तो तत्व ज्ञान पर आधारित कार्यक्रम करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और आज एक दिन ही क्यों, प्रतिदिन ही हमारा पूरा ही जीवन इस तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में, अध्ययन मनन में, पठन पाठन में लगें, यही वास्तविक श्रद्धांजलि है। और हम सभी विद्यार्थी इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आदरणीय दादा को सुनते हैं और अपने तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के कार्यों में निरंतर संलग्न हैं। और उसी कड़ी में यह आज उनकी स्मृति में एक परिचर्चा, सुंदर परिचर्चा, गोष्ठी नहीं है। गोष्ठी में जैसे देखा जाता है कि एक वक्ता बोल रहा है और सभी सुन रहे हैं, ये गोष्ठी जैसी नहीं होगी। इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और मंच पर बैठे वक्ता उसका जवाब देंगे और साथ ही साथ आप सभी श्रोता भी इसमें सक्रिय रहेंगे। आपसे भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जो विषय हम लेकर आज बैठेंगे उस विषय को पूर्णतः समझ करके ही यहाँ से उठेंगे। ये इस परिचर्चा की विशेषता रहेगी। बिना किसी अधिक भूमिका के सीधा ही मैं शास्त्री द्वितीय वर्ष के प्रतिभावान छात्र आर्जव जैन सिवनी को आवाज़ देता हूँ। इस कार्यक्रम को यहाँ से प्रारंभ करें। आए भाई आर्जव जैन सिवनी, जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम इनका स्वागत करते हैं। हेलो, वीतरागाय नमः। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि आज हमारे आदर्श, हमारे प्राण इस तोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के जो नींव थे, ऐसे आदरणीय हमारे छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब की आज पुण्यतिथि है। आज हमें विशेष रूप से उनका स्मरण करने का एक अवसर मिला है। हालांकि हम प्रतिदिन उनके प्रवचन सुनकर, उनकी रचनाओं का अध्ययन करके उन्हें स्मरण तो करते ही हैं, परंतु जैसा मुझे ज्ञात है अधिकतर यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दादा को ना तो देखा है, ना प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रवचन सुने हैं। साथ ही उनके जीवन को भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा। एकमात्र यहाँ जो शास्त्री तृतीय वर्ष और द्वितीय वर्ष के थोड़े बहुत जो विद्यार्थी हैं वे ही दादा को आखिरी बार उन्होंने ही देखा है। अतः अधिकतर विद्यार्थियों को उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ परिचय नहीं है। अब प्रश्न तो भैया यही उठता है कि हम अभी दादा को नहीं जानते, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम उनके बारे में जान सकें, उनके जीवन को जान सकें, उनके विचारों को समझ सकें। तो देखिए, दो ही उपाय हैं। पहला, या तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से उनके बारे में सुन लीजिए, अथवा दूसरा, या फिर उनकी रचना जो उन्होंने लिखी हैं उन्हें पढ़कर, उन्हें समझकर उनके विचारों को समझिए, उनके व्यक्तित्व को समझिए और उनके जीवन को समझिए। अब पहला उपाय तो हम करते ही हैं और साथ ही आज हमें उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा ही। आज हम दूसरे उपाय द्वारा दादा के जीवन को समझने वाले हैं। अतः आज हम उनकी एक बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही सरल और बहुत ही फेमस पश्चाताप नामक काव्य पर एक परिचर्चा करने वाले हैं, एक पॉडकास्ट जैसा करने वाले हैं जिसमें अनेक विद्वानों का लाभ हमें यहाँ मिलेगा। देखिए, आप अध्ययन करते हैं तो वहाँ तो आपको बहुत कुछ विशेष जानने को मिलता ही है, परंतु जब आप उसे प्रश्नोत्तर द्वारा जानते हैं, समझते हैं, तो एक अलग भाव भाषण होता है, एक अलग गहराई से चिंतन हमें सभी को होता है। अतः आज इस परिचर्चा का हमने यहाँ पर आयोजन किया है जिसमें हमारे विद्यालय के ही विद्यार्थी विद्वानों द्वारा हमें इस परिचर्चा का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही साथ आप भी इसमें सम्मिलित होंगे ही, और जो कोई भी आपको भी कुछ प्रश्न हो तो आप हमें एक चिट्ठी में लिखकर यहाँ से दे सकते हैं। आदरणीय शांति जी भाई साहब भी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। अब अधिक विलंब ना करते हुए मैं सर्वप्रथम मंच को सुशोभित करने के लिए अपने विद्वानों को आवाज़ दूंगा। सर्वप्रथम इस सभा के जो हमारे प्रमुख हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, ऐसे हमारे गुरुनाम गुरु, मैं आदरणीय शांति जी भाई साहब को बुलाना चाहता हूं कि वे आएं और इस अध्यक्ष पद को सुशोभित करें। सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। अब विद्यार्थी विद्वानों के क्रम में मैं बुलाना चाहता हूं आगम हवले शास्त्री द्वितीय वर्ष को। वे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें। दूसरे क्रम में मैं आदित्य जैन मुंबई शास्त्री द्वितीय वर्ष को बुलाना चाहता हूं।
वे भी आए अपना स्थान ग्रहण करें। अगले क्रम में मैं कुशाग्र जैन सागवाड़ा को बुलाना चाहता हूं, वे आए और अपने स्थान पर विराजमान हो। अगले क्रम में मैं भाई सम्यक जैन को बुलाना चाहता हूं, वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते रहेंगे। इसी क्रम में श्रेयांश जैन समैया सागर शास्त्री द्वितीय वर्ष को मैं बुलाना चाहता हूं, वे आए अपना स्थान ग्रहण करें। मैं विनम्र जैन शास्त्री द्वितीय वर्ष को आवाज देता हूं, वे आए अपना स्थान ग्रहण करें। सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते रहेंगे। और अंत में मैं सम्यक जैन मुंबई शास्त्री प्रथम वर्ष को आवाज देता हूं, वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार सभी विद्वानों के लिए हम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। चलिए अब इस सभा को, इस परिचर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व मंगल में मंगलाचरण के लिए मैं शास्त्री प्रथम वर्ष से भाई सुयोग जैन को बुलाना चाहता हूं, वे आए और मंगलाचरण करें। मंगलाचरण हेतु सभी हाथ जोड़ लेवे। पश्चात आपका मंगलाचरण है। प्रथम धर अरहंतों का ध्यान और कर जिन वाणी गुणगान, सदा चरणों में नित अम्लान, किया जिन जिन ने जीवन दान। नमन कर उन गुरुओं को आज राम के मन की गहरी छाप, राम के अंतर का आताप, राम के मन का पश्चाताप। पश्चाताप के अंतिम मंगल करेंगे। छंद नंबर 130 और 131। अरिहंत राम के परम भक्त, हम आत्म राम के आराधक, जिन वाणी सीता के सपूत, भगवान आत्मा के साधक, भगवान आत्मा के साधक, ध्रुवधाम आत्मा के साधक, निज आत्म में ही रहे लीन, है यही भावना भवनाशक, है यही भावना भवनाशक। जय जिनेन्द्र। चलिए, बहुत ही सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया भाई सुयोग जैन ने। अब हम अपने प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम को यहाँ पर प्रारंभ करते हैं, पर मंचासीन विद्वानों से प्रश्न पूछने से पहले मैं हमारे जो नीचे विद्यार्थी विद्वान बैठे हैं उनमें से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बहुत सरल प्रश्न है। इस रचना का, इस कृति जिसकी हम परिचर्चा भी करने वाले हैं, इसका नाम क्या है? पश्चाताप। क्या नाम है? एक बार और। पश्चाताप। क्या कहा सबने? पश्चाताप। क्या ये नाम है कृति का, रचना का? एक बार स्क्रीन पर पीपीटी चला दें। हाँ, देखिए, इसका नाम पश्चाताप नहीं है, इसका मूल नाम है पश्चाताप। क्या नाम है? पश्चाताप नहीं, पश्चाताप। तो इसलिए पहला प्रश्न मैं इसी प्रश्न से उठाना चाहता हूं कि कुशाग्र जी, मैं आपसे पूछता हूं कि यह जो हमारे विद्यार्थियों ने कहा पश्चाताप और जो इस कृति का नाम है पश्चाताप, क्या इनमें कोई अंतर है अथवा इन दोनों के शब्द कुछ अलग रूप से बने हैं अथवा इनमें समानता है? इसका व्याख्यान करें। देखिए, ये जो बात आई पश्चाताप या पश्चाताप वाली, दो विवक्षा से देख सकते हैं। भाषा की दृष्टि से देखें तो हिंदी में हम देखते हैं, हिंदी में पश्चाताप भी उचित है और पश्चाताप भी उचित है। दोनों शब्द मिलते हैं और दोनों का प्रयोग होता है। परंतु जब संस्कृत की दृष्टि से हम यहाँ पे बात देखें तो मात्र पश्चाताप, पश्चात और ताप, इसी शब्द को ग्रहण करा है। और यहाँ भी इस कृति में आदरणीय दादा ने उचित इस पश्चाताप शब्द का ही प्रयोग किया है। इसके लिए भी दादा ने कृति में अपनी बात को स्पष्ट करा कि पश्चाताप ऐसा ही क्यों लिखा। तो पूरी कहानी पे दृष्टि नहीं डालेंगे, एक छोटे से अंश में दृष्टि डालते हैं कि जब
राम सीता को वापस रावण से बचाकर ले आए थे, अपहरण से बचाकर ले आए थे, तब प्रजाजनों में भी ऐसी किंवदंतियां, कुछ अपवाद ऐसे उठने लग गए थे, प्रजा में भी ऐसी बातें फैलने लग गई थी लोकापवाद की। तो उस लोकापवाद के भय से राम ने क्या करा, सीता को अकेले वन में भिजवा दिया। अब वन में भिजवा दिया। अब सीता की पुनः परीक्षा के लिए जब सीता को बुलाया और उसकी अग्नि परीक्षा ली, उसके उपरांत जब सीता का सतीत्व उसमें साबित हो गया, सही साबित हुआ, उसके पश्चात जब सीता दीक्षा ले लेती है, उसके पश्चात जब वो राम को छोड़ के चली जाती है, तब दीक्षा लेने के पश्चात जो राम के मन में संताप होता है, राम का मन तपित हो जाता है, राम के मन में जो प्रस्फुटन होता है, राम का मन द्वंद्व फंद में उलझ जाता है, तो दीक्षा के पश्चात जो राम के मन का ताप था, ऐसा पश्चाताप इस कृति का नाम दादा ने यहाँ पे रखा है, और ये नाम सार्थक भी होता है, पश्चाताप। बहुत ही सुंदर और सरल उत्तर हमें यहाँ कुशाक जी से मिला है। अभी एक और प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम सभी ने सुना है कि राम ने, और आपने उल्लेख भी अभी किया कि राम ने लोकापवाद के कारण सीता को वन में छोड़ दिया। तो मेरा प्रश्न विनम्र जी आपसे है कि राज्य में फैली हुई किसी भी प्रकार की किंवदंतियां अथवा कोई भी उलूल झुलूल बातों को सुनकर क्या एक राजा को अथवा राम ने जो सीता को छोड़ा, तो क्या ये उचित था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राज्य में फैली किंवदंती आदि को सुनकर सीता को अज्ञातवास दिया गया, यह अनुचित ही प्रतीत होता है, क्योंकि सीता को दंड मिला तो किस अपराध का मिला? उस अपराध का जो अपराध उसने किया ही नहीं। पश्चाताप में राम स्वयं कहते हैं कि वन में उसका अपहरण हुआ, उसमें अपराध न उसका था, वह लंका में 6 मास रही, पर मन तो उसका साथ न था। तो वह लंका में 6 मास रही, उसमें उसका अपराध नहीं था। और अगर एक क्षण को हम यह मान भी लें कि सीता का अपराध था, तो भी हर न्यायालय में हर अपराधी को अपनी सफाई देने का अवसर प्राप्त होता है कि वह अपनी सफाई दे पाए कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। तो लेकिन सीता को ऐसा कोई अवसर दिया ही नहीं गया, उसे सीधे ही अज्ञातवास दे दिया गया। और आखिरकार न्याय है क्या? क्या जनमन की प्रसन्नता को हम न्याय कह सकते हैं, या फिर जो बहुमत का निर्णय है वह न्याय है, या फिर जो सत्य का साथ है वह न्याय है? तो अगर केवल बहुमत के निर्णय के आधार पर उसे अज्ञातवास दिया गया तो यह न्याय नहीं बल्कि अन्याय ही है, क्योंकि निरपराधी को दंड देना अन्याय है। और वास्तविक न्याय तो वही है जो सत्य का पक्षधर हो, और उस सत्य के आगे ना असत्य, ना जनमत, ना बहुमत कोई भी नहीं ठहर पाता। और जो न्यायाधीश है वह भी नीर विवेकी होना चाहिए कि वो सत्य की सही परख कर सके, इसलिए यह निर्णय अनुचित ही प्रतीत होता है। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया विनम्र जी ने, पर आपके उत्तर को सुनकर मुझे एक हृदय में कौतूहल उत्पन्न हो गया है। तो मैं आगम जी आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बस हाँ या ना में उसका उत्तर दीजिए कि क्या खुद को आदर्श साबित करने के लिए राम ने सीता को छोड़ा था? नहीं। यदि नहीं, ऐसा नहीं है, तो क्या कारण रहा होगा जो इतने बड़े न्यायाधीश, इतने बड़े महापुरुष ने सीता को धोखे से जंगल में छुड़वा दिया? यह प्रश्न इस काव्य की सबसे जटिल और संवेदनशील पक्ष को सामने लाता है कि क्या राम ने स्वयं को आदर्श सिद्ध करने के लिए सीता को छोड़ा। मेरे विचार से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राम ने स्वयं को आदर्श सिद्ध करने के लिए सीता को छोड़ा होगा, क्योंकि यदि उनका उद्देश्य स्वयं को आदर्श सिद्ध करना होता तो सर्वप्रथम वे इस कार्य को अन्य तरीके से करते। उन्होंने इस कार्य को छिपा कर किया, वे छिपा कर नहीं करते, प्रजा के सामने अपने कारण को स्पष्ट करते, पूरी बात को रखते, फिर जब वो निर्णय लेते तो उनकी छवि अलग बनती। इसलिए उन्होंने स्वयं को आदर्श सिद्ध करने के लिए या अपनी छवि को बनाने के लिए यह कार्य नहीं किया था। वे एक शासक थे, उनकी भूमिका जो शासक की, एक राजा के लिए अपने प्रजा का विश्वास बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि सीता के प्रति प्रजा के मन में संदेह उत्पन्न हो चुका है, तो वे ये भी समझ गए थे कि यदि मात्र व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर वो कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसके कारण प्रजा का जो भरोसा है
और जो राज्य की गरिमा है, मर्यादा है, दोनों ही कमज़ोर पड़ जाएंगी। इसलिए उन्होंने अंत में ऐसा निर्णय लिया जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का और अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का ही त्याग कर दिया। और यही बात कि उन्होंने धोखे से क्यों सीता को छोड़ा वन में, तो उसे हम दो दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। पहला तो ये कि सीता बहुत कष्ट सह चुकी थी जब वो अयोध्या में आई अपहरण के बाद। पहले राम के साथ वनवास गई, वहाँ से उनका अपहरण हुआ, ऐसे कई कष्ट उन्होंने सहे। अब इतने कष्ट सहने के बाद जब कष्ट रहित होकर अपने सुखी से जीवन जीने का जब समय आया, तब पुनः राम ने उन्हें त्यागने का निर्णय ले लिया था। तो राम किस मुंह से जाकर उनसे कहते या किस प्रकार उनसे आंखें मिलाकर यह बात कह पाते कि मैं तुम्हें वनवास भेज रहा हूं या तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। दूसरा पक्ष यह भी हो सकता है, दूसरा दृष्टिकोण, कि कहीं ना कहीं राम के मन में भी सीता की पवित्रता को लेकर आंशिक सी शंका उत्पन्न हुई होगी, जिसके कारण लोकमत के बहाने से, मात्र लोकमत एक बहाना था, लोकमत के बहाने से उन्होंने सीता का त्याग किया। यही पक्ष सामने आता है कि यह जो भी कार्य पूरा हुआ था, इसमें राम को स्वयं को आदर्श सिद्ध नहीं करना था, अपितु ये पूरा निर्णय लोकमत एवं न्याय के, राजधर्म के प्रभाव में लिया गया था। और इसी पर मंथन करते हुए राम भी आगे समझते हैं कि उन्होंने लोकमत के चक्कर में न्याय और संवेदना दोनों को ही पीछे छोड़ दिया है। और यही कारण है, मेन प्रभाव तो वहाँ लोकमत का था। लोक में चल रही निंदा को शांत करने के लिए ये निर्णय राम द्वारा लिया गया था। और अंत में यह भी साबित होता है कि यह निर्णय और निर्णय का परिणाम दोनों ही त्रुटिपूर्ण थे। यह भी बात राम स्वयं भी अंत में समझ ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आगम जी को। अब मेरा जो अगला प्रश्न है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो 3-4 सालों से मुझे खाया जा रहा है, क्योंकि मैंने कनिष्ठ में जब पश्चाताप पढ़ी थी तब मुझे यह प्रश्न उठा था और उसका उत्तर मुझे आज भी नहीं मिला है। मैंने तर्क और युक्ति लगाने का भी प्रयास किया पर मुझे उत्तर नहीं मिला। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं हमारे यहाँ के तार्किक विद्वान जो हैं आदरणीय संयम भैया से पूछना चाहता हूँ। भैया, आप सभी ध्यान दीजिएगा कि जब राम ने सीता से अग्नि परीक्षा करवाई, अग्नि परीक्षा में उन्हें अग्नि परीक्षा करने के लिए उन्हें कहा, तो क्या वह अग्नि परीक्षा उचित थी? जैसे मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया, तो क्या मैं अग्नि परीक्षा देकर चोर हूँ अथवा नहीं हूँ ऐसा सिद्ध हो सकता है? अब आपको मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाना है तो प्रूफ खोजिए, प्रमाण जोड़िए कि भैया मैं चोर हूँ अथवा नहीं हूँ। अब जैसे मैंने अग्नि परीक्षा दे भी दी, अब मेरा पुण्य का उदय हुआ ही नहीं, अब मैं अग्नि में जलकर खाक हो गया। अब भले मैं निर्दोष था, इसका मतलब तो मैं दोषी सिद्ध ठहरूंगा। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या वह अग्नि परीक्षा उचित थी? क्या सीता का सतीत्व उससे सिद्ध हो सकता है? ज़्यादा भारी नहीं कर दिया तुमने? अच्छा, बात सिंपल है सर। आप ये देख रहे हैं कि किसी महिला को अग्नि में डाला गया और वो वहाँ से जा कर के जल गई और जलने से बच गई, तो किसी ने उसको बचा लिया और फिर बाद में जा कर के परिस्थिति बनी, तो उसको जलते हुए अंगारों के बीच में डालना ये बहुत बड़ा पाप हो गया। लेकिन कहो यदि ये एक सिर्फ मुहावरा है और वहाँ पर परिस्थिति केवल एक, जैसे एक बच्चा IAS की परीक्षा देता है तो उसे सच में अग्नि परीक्षा ही देनी पड़ती है, अपने पूरे व्यक्तित्व की परीक्षा देनी पड़ती है, उसे हर एंगल से परखा जाता है, उसकी सोच को परखा जाता है, उसके जीवन को परखा जाता है। जैसे इंडिया को पहले के ज़माने में ज़रा वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता था तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय टीम को भेजा जाता था। क्यों? अग्नि परीक्षा के लिए। भाई वो वहाँ परफॉर्म कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े बलिष्ठ वहाँ प्लेयर्स हैं उन सब के सामने। तो अग्नि परीक्षा वर्ड को जब हम अग्नि परीक्षा ऐसा देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ी चीज़ हो गई। लेकिन शायद कहो ये परिस्थिति मात्र अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो एक मुहावरा है, समभिरूढ़ है, और इस कारण से वहाँ क्या परिस्थिति बनी वो विचारणीय है। पता है आपको, प्रथमानुयोग में हमेशा बातों को थोड़ा सा नमक मिर्च लगाकर प्रस्तुत किया जाता है। टोडरमल जी ने भी इसके संबंध में बहुत सही संकेत किया है। तो हो सकता है इस परिस्थिति में भी थोड़ा सा नमक मिर्च लगा हो।
नहीं, तो दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है, अग्नि परीक्षा शायद उस ज़माने में कॉमन होगी। कॉमन होगी मतलब उस ज़माने में व्यंतरों का प्रभाव बहुत अधिक होगा, उस ज़माने में भवनवासियों का प्रभाव बहुत अधिक होगा। आजकल तो हम बहुत कम देखे हैं, भूत की बातें, आत्मा की बातें सब हमको झूठ सी लगती हैं। शायद उस ज़माने में ये चीज़ बहुत कॉमन होगी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े दंड को सिद्ध करने के लिए दादा ने भी पंक्तियाँ बहुत अच्छी लिखी हैं। 6 नंबर का छंद है, हो गई अग्नि परीक्षा आज, खड़ा था पूरा अवध समाज, शील ने रखी सती की लाज, प्रेम से व्याकुल थे रघुराज। तो शील का परीक्षण करना था, और शील का परीक्षण अग्नि से तपाए बिना नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो अग्नि को ध्यान की उपमा दी जाती है, ध्यानाग्नि के रूप में उसका प्रस्तुतिकरण है, भजनों में बहुत ऐसे प्रयोग हैं। तो वो एक पवित्रता का सूचक है। जब तक व्यक्ति तपता नहीं है तब तक वो पकता नहीं है, जब तक वो पकता नहीं है तब तक उसका मूल्य नहीं आता। शायद इसीलिए सब परिस्थिति वहाँ बनी होगी। बाकी ये उचित थी या नहीं, यदि ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको आत्ममीमांसा याद दिलाना चाहता हूँ सर। एक ही लाइन में आंसर देता हूँ। देखो, भूतकाल में सीता ने क्या हरकतें की थी उसका हमको कोई हिसाब नहीं पता है, तो आज उनके साथ जो हरकतें हो रही हैं उसका भी हम प्रॉपर हिसाब नहीं बता सकते। वहाँ श्लोक है, श्लोक 95 नंबर का श्लोक है, नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अबुद्धिपूर्वापेक्षायां मिष्टानिष्टम स्वदैवतः बुद्धिपूर्वापेक्षायां मिष्टानिष्टम स्वपौरुषात्। मतलब जिन चीज़ों को हम लॉजिकली समझ लेते हैं उसमें हम कहते हैं पुरुषार्थ प्रधान है, और जिन चीज़ों पर हम लॉजिक नहीं लगा पाते, हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, मम्मी पापा कैसे मिले, दोस्त कैसे मिले, जीवन में परिस्थितियाँ कैसे आई, स्मारक हम कैसे टपक गए, जिनका आप कारण नहीं बता सकते उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कारण नहीं था। तो अग्नि परीक्षा में दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सत्य हैं कि पीछे क्या कारण था वो हम नहीं जानते कि उनके साथ ऐसा हुआ, और जो हुआ सो अच्छा ही तो हुआ भाई। मोक्ष जाने के द्वार पर इतने क्लोज पहुंच गई, उनके चक्कर में एक दूसरा आदमी तो सीधे मोक्ष ही पहुंच गया है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता था। थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संयम जी भाई साहब का। अब मैं भाई साहब इसका उत्तर दे रहे हैं। बहुत मार्मिक सवाल है। बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। मैंने कविता एक लिखी है, लंबी है कविता भी, पर उसके सिर्फ वही छंद आपको सुनाऊंगा जिसमें अग्नि परीक्षा सही है या गलत इस बात पर विचार किया गया है कौन यहां जो निष्कलंक रहे, ये दौर बिताता है, कितना भी क्यों ना तेजस्वी हो, अरे ग्रहण तो सूरज को भी लग जाता है। दुनिया ने भी किया लांछित, रामचंद्र ने मान लिया, अग्निकुंड में उसे धकेला, यह उनने कैसा न्याय किया। कैसा था ये आदर्श राम का, क्या जगती इसको अपनाएगी। रिपीटेबल होना चाहिए ना, राम तो आदर्श थे ना, वो जो करें उसे तो सारी दुनिया को मानना चाहिए ना। तो क्या ये रिपीटेबल था, ऐसा दोबारा होना चाहिए क्या। कैसा था ये आदर्श राम का, क्या जगती इसको अपनाएगी। कोई सती अग्नि में गिरकर
क्या कभी सुरक्षित बच पाएगी? होगा क्या? सीता तो कलंकित थी, माना गया था। हम सब तो सती है ना, कूद कर दिखाओ। क्या राम मानते थे कि अग्नि सीता को नहीं जलाएगी? स्वाभाविक था वह भस्म भी होगी और कलंकित कहलाएगी। अग्नि तो जलाएगी और वो जल जाएगी, तो आपने तो पैमाना ही ये बनाया है कि अगर जल जाएगी तो कलंकित थी। तो राम ने ये कैसा न्याय किया? मतलब जल करके मरे भी और कलंकित भी कहलाए। तब भी क्यों रामचंद्र ने यह विचित्र आदेश दिया? तब अन्याय किसे कहते हैं यदि इसे कहें कि न्याय किया? अन्याय किसे कहेंगे अगर इसे न्याय कहेंगे तो? इससे पहले कि उससे कहते स्वयं परीक्षा कर लेते, खुद कूद करके दिखाते अग्नि में, तुम तो शरीफ हो ना, तुम तो शरीफ हो ना, खुद कूद के दिखाते। इससे पहले कि उससे कहते स्वयं परीक्षा कर लेते, यदि नहीं कूदते अग्नि कुंड में कुछ तो सोले कर में ले लेते, हाथ में कुछ ही अंगारे लेकर दिखा देते, अग्नि में मत कूदते भाई। यदि राम स्वभाव को भूले, कौन सा स्वभाव भूले? न्याय करने का स्वभाव। यदि राम स्वभाव को भूले तो अग्नि ने भी भुला दिया। इस तरह राम की भूलों का अग्नि ने प्रतिकार किया। आग का स्वभाव तो जलना है, उसे तो जलाना चाहिए था, पर राम अपना न्याय करने का स्वभाव भूल गए तो अग्नि ने अपना जलाने का स्वभाव भुला दिया, और उस तरह से उसने राम की भूल को सुधार लिया। यदि सीता इसलिए शुचि थी कि अग्नि ने नहीं जलाया, अग्नि ने नहीं जलाया इसलिए सीता पवित्र थी, तो उन सतियों का क्या होगा जिन्होंने जौहर कर सील बचाया? इन हजारों रानियों ने जौहर किया तो वे क्या सब उल्टाएं थी? वे सतियां नहीं थी, तो आग ने उनको कैसे जला दिया? एक सीता को तुम अग्नि परीक्षा से निर्दोष साबित करना चाहते हो, तो उन हजारों रानियों को कलंकित करना चाहते हो इस पैमाने पर रख करके? यदि सीलवती को नहीं जलाती ये धधकती ज्वालाएं, तो क्यों नित प्रति झुलसा करती ये असन पकाती माताएं? सीलवतियों को अगर आग नहीं जलाती है तो वे माताएं बहनें जो चूल्हे पर रोटियां बनाती हैं, वे क्यों जल जाती हैं? क्या वे सतियां नहीं हैं? एक और भद्रता। चलिए आगे की दूसरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। चलिए आज, हाँ भाई साहब आप कुछ कहना चाहते हो इस प्रश्न पर? वैसे अग्नि परीक्षा हुई कि नहीं हुई, इस संदर्भ में भी पुराणों में भी मतभेद है। सभी पुराणों में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए दादा ने अपनी बात में ये लिखा है कि मैंने जो लोक में प्रचलित मान्यता है उसके आधार से, और कौन सा, रविसेन आचार्य के पद्म पुराण के आधार से लिया है, बाकी में नहीं है। अब प्रथमान योग की घटना प्रथमान योग में यदि लिखा है तो उसे उसी रूप में लिया जा सकता है, लेते हैं। जैसा कि संयम ने भी कहा कि उस जमाने में इसी तरह से परीक्षा ली जाती थी, तो कदाचित लिया होगा। और जैसे वो देवता आकर के सहायता करते थे और उनकी प्रसिद्धि हो जाती थी, ये प्रचलित है, और उसी बात को लेकर के अग्नि परीक्षा एक फ्रेज के रूप में अब प्रचलित हो गई। लेकिन
दूसरा तथ्य यह भी उतना ही सत्य है, अग्नि तो जलाएगी, अग्नि तो जलाए बिना नहीं रहेगी। इसलिए ये सदैव आगे ग्रहण करने योग्य ऐसा नहीं है। दादा एक उदाहरण देते थे, किसी ने चोरी की और ऐसे ही अदालत में आया, तो तुमने चोरी नहीं की ये सिद्ध करना है तो अंगारे हाथ में लो। तो अंगारे हाथ में लेने के लिए वो पहुंचा, तो अंगारे देने के लिए जो आया था वो अंगारे कटौती में लेके आया था उसको देने के लिए। तो लेने वाला भी अपने हाथ में एक कटौती लकड़ी का वो लेकर के आया था। तो उसने वो आगे कटौती की, तो उसने कहा कि कटौती नहीं भी हाथ में लो। तो देने वाला संडासी से उठा करके दे रहा था। तो उसने कहा संडासी से उठा के दोगे तो कटौती में लूँगा, और हाथ से दोगे तो हाथ में लूँगा। तुम अपने हाथ से दो तो मैं हाथ से लूँगा, तुम तो संडासी से दे रहे हो उठा करके, इसलिए मैं तो कटौती में लूँगा। तो क्यों भाई मैं हाथ से क्यों उठाऊं? कि तुमने तो चोरी नहीं की है, तो तुम्हें तो अग्नि जलाएगी नहीं ना। अब मैंने चोरी की तो मुझे जलाएगी, तो तुम अपने हाथ से क्यों नहीं उठा रहे हो? तो ये उस प्रतीक के रूप में दिया कि अग्नि तो निश्चित रूप से जलाती है, लेकिन उस जमाने में कुछ इस तरह से सतीत्व को सिद्ध करने के कारण बनते थे। अनेक इसमें प्रथमान योग में इस तरह से कहानियाँ आती है, इसलिए हमें उसी तरह से लेना चाहिए। अब अग्नि जलाती है, जलाना ही चाहिए था, तो जलाया क्यों नहीं, सुरक्षित कैसे रखा? तो अग्नि ने कुछ नहीं किया है। जैसा अभी संयम कह रहे थे, वो व्यंतरादिक जो होते हैं उन्होंने आकर के ही उस अग्नि को बुझाया, जल रूप किया और एक कमल रचना करके उस पर सीता को बिठाया और उनके सतीत्व की रक्षा की। जैसे सील पर पुरुष के रूप में किस पर, कौन से सेठ? सुदर्शन सेठ। सुदर्शन सेठ पर भी आपत्ति आई थी और उन पर भी सूली पर चढ़ाया जा रहा था, और जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था और उसी समय वो मारने वालों के हाथ कीलित हुए, रुक गए। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग प्रथमान योग में हैं, तो इसको अभी तो अपन प्रथमान योग की दृष्टि से ही देखें। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों गुरुजनों का, जिन्होंने आज मेरी शंका का निवारण कर दिया है। बहुत ही सुंदर उत्तर हमें यहाँ देखने को मिला, मतलब एक चिंतनात्मक, एक साहित्यिक उत्तर भी हमें यहाँ से मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मैं देना चाहता हूँ। अब ये उचित या अनुचित शब्द जो है ना, ये बड़ा मुश्किल है इसका उत्तर देना, है ना, इसलिए उसको अनुत्तरित ही रहने दो। चलिए अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। तो सम्यक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी सब चर्चा हमने सुन ली, तो मुझे थोड़ा आपसे एक ऐसा प्रश्न है, क्या राम हमारे लिए आदर्श हो सकते हैं? जबकि अभी हमने देखा उन्होंने अपने जीवन में एक तरह से बहुत गलतियां भी की हैं, तो क्या उन गलतियों को नज़रअंदाज ना करें हम, तो क्या वो हमारे लिए आदर्श तब भी हो सकते हैं? सही है, इंसान से ही गलतियाँ होंगी। राम भी उस रूप में इंसान ही थे, उनसे भी गलतियाँ हो गई। अब उनने सुधारने का प्रयास किया लेकिन नहीं सुधरी। अब वो उनके ऊपर, उनके फल के ऊपर, उनके कर्मोदय के ऊपर सब चीज़ है। अब अगर हम देखें कि आदर्श के रूप में, तो अगर हम एक आदर्श की परिभाषा को देखें तो आदर्श कौन होना चाहिए? एक सबसे पहला तो होना चाहिए, सबसे पहले एक सत्य का पालन करे, दूसरा कर्तव्यनिष्ठ हो, तीसरा जिसे अपनी गलती का एहसास हो। तो ये तीनों बातें राम के जीवन पे घटित होती हैं, तो इस रूप में हम उन्हें आदर्श कह सकते हैं। अब आदर्श और किन रूपों में देखें तो सबसे पहले तो आदर्श हमें मानना चाहिए उन्हें, वो तद्भव मोक्षगामी जीव थे, सम्यक दृष्टि जीव थे। अब वो मोक्ष गए तो हमें उनके आदर्श के पथ पे चलना चाहिए कि भाई हम भी उन जैसा प्रयत्न करें। उनने सारी जिंदगी भर जितनी भी हरकतें थी वो सारी करी, उसके बाद अंत में मोक्ष चले गए, तो ऐसा मतलब इस रूप में भी आदर्श हैं। अब दूसरी दृष्टि से देखें तो एक पुत्र के रूप में, कि उनके पिता दशरथ जो थे उनने उन्हें वनवास दिया,
जो किसके कहने पे पराई माता थी कैकई, उनने अपने पुत्र मोहवश उन्हें वनवास के लिए कहा था। तो राम ने उसका भी मतलब विरोध नहीं किया कि नहीं मैं वनवास नहीं जाऊंगा, उसको भी सहर्ष स्वीकार किया। जो भी आप छंद में शायद देख सकते हैं, पश्चाताप के 106 105 समथिंग छंद के आसपास है, उसमें आप देखें। तो इसके बाद आगे देखें तो एक तीसरा बिंदु राजा के रूप में भी उन्हें आदर्श देख सकते हैं कि उनने मतलब जो जैसा अगर लोकापवाद हुआ, हाँ उनने सुना, लोगों का पक्ष लिया, तो फिर इस रीति को भी सिद्ध हो जाएगी मतलब रघुवल रीति सदा चले आई, राम बचन जाए फिर प्राण जाए फिर बचन ना जाए। अब ये रीति भी उनने सिद्ध कर दी, मतलब कोई बात सामने से आई तो उसको स्वीकारा, मतलब विरोध नहीं किया। उसके बाद फिर उनने गलती स्वीकारी और खुद को आत्मदोषी माना। ये सबसे बड़ा मेरे को उनको आदर्श मानने के लिए हम कह सकते हैं कि उनने खुद को आत्मदोषी माना कि मतलब कोई भी व्यक्ति है गलती कर देता है लेकिन वो गलती अपनी मानता नहीं है, उनने अपनी गलती स्वीकारी। ये सबसे बड़े आदर्श के रूप में हम उन्हें ले सकते हैं। अब आखिरी बिंदु के तौर पे देखें तो एक आदर्श नेता के रूप में, हाँ मैं कह सकता हूँ कि वो एक आदर्श नेता थे। वो लोगों के सम्मत से ही एक राजा के रूप में नियुक्त हुए थे और जो पदाधिकारी उत्तराधिकारी के रूप में थे वो तो था ही, लेकिन मैं इस पक्ष में ज़्यादा नहीं हूँ कि वो एक आदर्श नेता थे, क्योंकि आदर्श नेता के लिए एक न्यायशील होना, साहसी होना और एक सही निर्णय लेने वाला, इन तीन बिंदुओं के आधार पे हम देखें तो एक आदर्श नेता सही तौर पे चुना जा सकता है। लेकिन उनने जो लोकमत चला उसको ही उनने स्वीकार लिया, उसके आधार से उनने सीता को निकाल दिया, तो इस आधार पे तो मैं उन्हें आदर्श नेता नहीं मान सकता। दूसरा आधार है कि उनने स्त्री के साथ कटु व्यवहार किया, इस आधार से भी मैं उन्हें आदर्श नेता के रूप में मानने के लिए स्वीकार नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक पंक्ति में हम आदर्श नेता को परिभाषित करें तो जो लोक मत से ऊपर उठकर साहस सहित सही निर्णय ले वह एक आदर्श नेता कहलाता है। और अगर हम देखें कि मैंने अपना दृष्टिकोण आपके सामने प्रस्तुत किया, आप अपने दृष्टिकोण से राम को अनेक अनेक रूप में आदर्श मान सकते हैं। तो एक हिंदी साहित्य में पुस्तक है अपने अपने राम करके, भगवान सिंह जी उसके रचयिता हैं, वो उनने राम को एक दृष्टिकोण माना है। उस दृष्टिकोण के आधार से जो व्यक्ति अपनी जैसे राम के विषय में मान्यता रखता है उस आधार से आप उन्हें मान सकते हैं। और अभी आदर्श नेता के रूप में जो प्रस्तुति मैंने की और जितनी भी प्रस्तुति की वो मैंने इस काव्य के आधार से की, ना कि और कोई बाहर के तौर पे। चलिए, बहुत बहुत सुंदर उत्तर हमें यहाँ सम्यक जी से प्राप्त हुआ। अब आपने एक आदर्श राम तो हमें बता दिए, तो मेरा अगले वक्ता से ही प्रश्न है हमारे आदित्य जी से कि क्या आप हमें राम के विभिन्न रूप दिखा सकते हैं कि राम किन किन दृष्टिकोण से हम राम को देख सकते हैं? हर व्यक्ति के हम कोई ना कोई एक रूप से परिचित होते ही हैं। मतलब किसी एक व्यक्ति को ध्यान में लें तो उसका एक मुख्य स्वरूप हमारे ध्यान में होता है कि ये व्यक्ति ऐसे करेगा, ऐसे करता है। काव्य में भी देखें और काव्य से थोड़ा अतिरिक्त गौण रूप से भी देखें तो राम के भी विभिन्न अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। अब अलग कैसे? क्योंकि परिस्थितियां जब बदलती हैं तो फिर व्यक्ति के रूप भी, व्यक्ति के नए विचार देखने को मिलते हैं, वो उस परिस्थिति को कैसे संभाल रहा है तो वो एक उसका नया रूप देखने मिलता है। इसी तरह राम के भी रूप देखने मिले हैं, गौण रूप से भी हैं और मुख्य काव्य से भी निकलते हैं। एक रूप राम का जो बहुत प्रचलित है, लोक प्रचलित है, वो है अति आदर्श के रूप में। राम अति आदर्श के रूप में स्थापित हुए हैं। कैसे हुए हैं? भाई साहब ने भी इसका जिक्र किया था कि राम कई कई जगह पे अग्नि परीक्षा को मानते ही नहीं है, कई जगह उल्लेख भी नहीं मिलता, और जहाँ जहाँ मिलता भी है वहाँ उस मत के लोग वो पंडित स्वीकार भी करने को राजी नहीं है कि अग्नि परीक्षा जैसी चीज़ हुई भी थी। अब उनका तर्क ऐसा है कि राम जैसे व्यक्ति जिनने इतने श्रम से सीता के लिए लड़ाई करी, युद्ध करा, रावण से करा, दिन रात युद्ध करा, उसको वापस लेकर आए, उनको रखा, वो अचानक से ही प्रजा के कहने पर ही, सिर्फ प्रजा के कहने मात्र से अग्नि परीक्षा ले लें, या ऐसे सीता की तरफ मुड़ के बोले कि मुझे तुम्हारे चरित्र पे शक है, अग्नि परीक्षा लेनी है, ऐसे संभव नहीं है। वो इसको स्वीकारते ही नहीं थे। तो एक आदर्श के रूप में, एक अति आदर्श के रूप में कि राम ऐसी चीज़ कर ही नहीं सकते थे, वो भी एक उनका रूप देखा जाता है। एक कर्तव्य निष्ठ, कि कर्तव्य उनके कर्तव्य के साथ रहे। वो कैसे रहे? तो जब सीता का अपहरण हुआ
तो एक राजा भी और एक पति के रूप में भी उनका कर्तव्य था कि वो उनको सुरक्षित वापस लेकर आए, और वो उनने निभाया। पर इसी के तुरंत विपरीत ही कर्तव्य परायण वाला पॉइंट आ जाता है कि उन्होंने फिर वो न्यायोचित कार्य नहीं करा, अग्नि परीक्षा ली प्रजा के ही उससे, और न्यायोचित वाला काम भी तो फिर न्यायाधीश न्याय से ही भी काम नहीं लिया, तो एक कर्तव्य परायण वाला बिंदु भी वहाँ आ जाता है। राम की अज्ञानता वाला रूप भी देखा जाता है। छंद नंबर 13 में देखेंगे आप, तो राम ने जो निर्णय लिया अग्नि परीक्षा करने का और फिर उसके बाद वापस भेजने का, उसमें राम अपनी गलती मानते ही नहीं हैं, वो प्रजा पर इसका आरोप डालते हैं। फिर उनकी ज्ञान वाला रूप भी आता है कि तुरंत छंद नंबर 16 में आप देखेंगे तो वहाँ राम की ज्ञानता दिखाई देती है कि नहीं, ये प्रजा का इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो मैंने ही निर्णय लिया है, प्रजा ने तो किया लेकिन निर्णय तो फिर भी मेरे हाथ में था। और इन सब में राम की एक संवेदनशीलता वाला जो बिंदु है ऊपर ऊपर से मुखर के आता है, सब में गर्भित है, सब में दिखाई देता है। और एक अंतिम राम का जो रूप दिखाई देता है अंतिम के छंदों में, जब राम भी विरक्तता को प्राप्त होते हैं, राम भी वैराग्यमयी हो जाते हैं, तो छंद नंबर 100 के बाद जो उनका वर्णन किया है वो भी एक रूप उनका मिलता है हमें। ये बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदित्य जी को। सभी से निवेदन है, जितने वक्ता हैं थोड़ा संक्षिप्त में बोले, हमारे पास अभी समय कम है। अब मेरा जो अगला प्रश्न है, जैसा कि आदित्य जी ने उल्लेख किया कि हमें राम का एक संवेदनशील, एक भावुक व्यक्तित्व यहाँ देखने को, उस कृति में देखने को मिलता है, तो वो किस तरह से मिलता है, इस प्रश्न का उत्तर मैं विनम्र जी से अपेक्षित करता हूँ। तो राम की संवेदनशीलता उस समय सबसे अधिक दिखाई पड़ती है जब सीता की अग्नि परीक्षा हुई और वह उसमें उत्तीर्ण हो गई। फिर उसके बाद उनको अपना वो बहुत संवेदनशील हो गए और सबके प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करने लगे। तो सबसे पहले तो वह सारी प्रजा के ऊपर अपनी संवेदनशीलता प्रकट करते हैं कि प्रजा कितनी अविवेकी है कि उसने मुझ जैसे अन्यायी राजा को न्यायाधीश बना दिया कि जिसे न्याय करना भी नहीं आता। फिर वो अपनी पत्नी सीता के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हैं कि सीता तो परम पवित्र थी, और अगर मुझे सीता के इसमें शंका थी तो मैं उसे घर क्यों लाया, और अगर वो परम पवित्र थी तो मैं जन्मत से घबराया क्यों। और जब उसे सबसे बड़ा सुख मिलने वाला था, माता बनने का सुख, और उसे उस समय मेरी सबसे अधिक आवश्यकता थी और उसी समय मैंने उसे छोड़ दिया। इस प्रकार वह अपने पतित्व बने पर संवेदनशीलता प्रकट करते हैं। फिर वे अपने भ्रातापने पर कि वे लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम तो अन्यायियों का दमन करने वाले हो, उन्हें दंड देने वाले हो, तो मुझ जैसे अन्यायी को अपना बड़ा भाई ना समझो और मुझे भी दंड दो और मेरे से सारे रिश्ते नाते तोड़ दो, क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ। फिर वे अपनी स्वयं की कमजोरी को भी बताते हैं कि अगर मुझे सीता के सतीत्व बने पर शंका थी तो मैं उसे घर क्यों लाया, और अगर मुझे शंका नहीं थी तो मैं इन जनमत से घबराकर मैंने उसे वनवास क्यों दिया। फिर वो अपने पितापने पर भी संवेदनशील हो जाते हैं। वे कहते हैं कि इन जो लव और कुछ जो वीर हैं, इनका मैं पिता कहलाने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अन्यायी हूँ, मैं न्याय करना भी नहीं जानता। इस प्रकार अनेक रूपों में उन्होंने अपनी संवेदनशीलता प्रकट की। बहुत बहुत धन्यवाद विनम्र जी को। एक और मुझे जो बिंदु याद आ रहा है, जब YouTube में हम दादा का यह पश्चाताप सुनते हैं तो वहाँ जो बीच बीच में कमेंट्री हुई है उसमें 3 स्थितियाँ वहाँ पर उन्होंने बताई। पहला तो संलाप, फिर विलाप और तीसरा प्रलाप। कि संलाप में जो आपस में उनकी वार्ता हो रही है सीता और राम की, उसका वर्णन किया। फिर विलाप में जब सीता उन्हें छोड़ गई तो जो उन्हें दुख हुआ वहाँ पर विलाप का वर्णन किया। और अंत में प्रलाप, जब राम अपनी मानसिक स्थिति खो बैठते हैं, बिल्कुल संवेदनशील बहुत अधिक हो जाते हैं, जब वो अपने भाइयों से कहने लगते हैं, अपने बेटों से कहने लगते हैं कि मुझे बेटा मत कहना, फूल पत्ती आदि से बात करने लगते हैं, ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है, तो उसे वहाँ पर प्रलाप की स्थिति बताई। अब मेरा प्रश्न यहाँ श्रेयान जी से है। मैं जब से देख रहा हूँ वो आकुलित हो रहे हैं कि भैया मेरा नंबर नहीं आ रहा है, मेरा नंबर नहीं आ रहा। तो मैं श्रेयान जी से पूछना चाहता हूँ कि जो ये तीसरी जो स्थिति है प्रलाप की स्थिति, उसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये डिप्रेशन जैसी
कोई चीज़ है, तो क्या रामचंद्र जी डिप्रेशन में थे या वो प्रायश्चित कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे? यदि ऐसा है तो क्या डिप्रेशन और प्रायश्चित एक ही चीज़ है या इनमें कोई अंतर है? इसे आप स्पष्ट करें। इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी है, उसने साल भर तो पढ़ाई करी नहीं और अंत में जब परीक्षा का समय आया तो अब परीक्षा में उससे कुछ बना नहीं और अंत में वो फेल हो गया। अब जो फेल हो गया वो, तो उसको अंदर में पश्चाताप हो रहा है कि मैं फेल हो गया, तो ये तो सही है। क्यों? क्योंकि इससे उसकी उन्नति होगी। वो ये विचार करेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मेरे साथ आगे ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन बन सकती है ये कि वो ये सोचे, यार मैं तो फेल हो गया, अब सब मुझसे आगे निकल गए, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। अब वो इस प्रकार सोचेगा वो, तो कैसी स्थिति बन जाएगी उसकी डिप्रेशन की। लेकिन उसको यहाँ पे वैसा नहीं लिया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे प्राग भाव है, जैसे क्रमबद्ध पर्याय हैं, जो हमारे जो सिद्धांत हैं, इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भैया जो भूतकाल में हो गया उसको छोड़ के तो हमें आगे जाना है। तो प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित तो एक पश्चाताप परिवर्तन का रूप है कि अब ये गलती हुई, अब आगे दोबारा कभी ये गलती मुझसे भविष्य में नहीं होगी, अब मैं इसका सुधार करूँगा, मैं इसका दृढ़ संकल्प लूँगा। ऐसी जो उसकी अब आत्म विकास हो रहा है, ये वास्तव में उसका सही पश्चाताप है। और यदि वो 24 घंटे यही सोचता रहे कि मैं फेल हो गया, तो ये तो एक प्रकार से अपराध है। क्यों? क्योंकि भूतकाल के पश्चाताप के नाम पर वर्तमान में 24 घंटे दुखी रहना, ये तो अपराध है। तो हम इसी को रामचंद्र जी की स्थिति पर देख सकते हैं। जैसे रामचंद्र जी तो शायक सम्यक दृष्टि थे, तो उनको तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान था, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या शरणभूत है और क्या अशरणभूत है, तो उनको तो सब बातें पता थी। तो रामचंद्र जी तो शायक सम्यक दृष्टि थे, तो वो तो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते, अर्थात उनकी डिप्रेशन की स्थिति कभी बन ही नहीं सकती। इसलिए ये पश्चाताप जो है, ये हमारे आत्म विकास का स्रोत है। एक कि हमारे अंदर एक विचार आए, विकल्प आए कि हमसे गलती हुई है, ये हमारा स्थितिकरण करता है कि अब ये हुआ, अब भविष्य में दृढ़ संकल्प है, आगे कभी ये चीज़ नहीं होगी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही जीवन उपयोगी, साथ में रिलेटेबल उत्तर भी हमें यहाँ पर श्रेयांश जी से प्राप्त हुआ। अब मेरा जो अगला प्रश्न है, मैं सम्यक जी आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि अभी बहुत जगह हमें राम के व्यक्तित्व के बारे में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, हम पर जहाँ कहीं भी हमें देखने को वहाँ मिलता है, वहाँ अधिकतर राम के आदर्श रूप को ही प्रस्तुत किया है। तो यहाँ ऐसा क्या कारण रहा होगा जो दादा ने यहाँ राम को एक संवेदनशील, एक भावुक व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया? देखिए, इसके दो प्रकार से हम उत्तर देख सकते हैं। हम सभी जो है पुराण पढ़ते हैं, कोर्स में हमारे पुराण हैं, कथाएं हैं पौराणिक। तो पौराणिक कथाओं में जो घटनाएं होती है वो हम अपने प्रैक्टिकल जीवन से नहीं जोड़ पाते। क्यों? क्योंकि वो हजारों साल पहले की घटना है और हम अभी जी रहे हैं, इसलिए हमें आधुनिक उपन्यास ज़्यादा अच्छे लगते हैं पुराणों से ज़्यादा। तो दादा ने यहाँ पर एक पौराणिक राम को एक व्यवहारिक राम, मनोवैज्ञानिक राम का रूप दिया है, जो बिलख रहा है, जो विवश हो चुका है, जो एक तरफ तो परिवार है, पत्नी है, और एक तरफ समाज है, दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो दादा इससे हमें ये सीख देना चाहते हैं कि जो पौराणिक घटनाएं हैं और उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको हमें व्यवहारिक रूप में देखने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमें पुराण पढ़ने में मज़ा भी आएगा और हमारे जीवन में जो है हम कुछ सीख भी पाएंगे। और दूसरा उत्तर हम देख सकते हैं कि जिस वक्त ये काव्य लिखा जा रहा था वो भारत के आज़ादी के बाद का काल था, लगभग 1950-52 का। तो उस समय भारत में जो न्याय प्रणाली थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसी वक्त नया नया जो है नेता बने थे, नई नई कॉन्स्टिट्यूशन की रचना हुई थी। तो हो सकता है वो चीज़ें उनके माइंड में चल रही हो, इसलिए आपने देखा होगा काव्य में राजा कैसा होना चाहिए, न्याय कैसे लेना, न्याय की परिभाषा क्या, इन सब के बारे में दादा ने अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। तो राम के माध्यम से वास्तव में दादा जो है अपनी संवेदनशीलता को प्रस्तुत कर रहे थे, इसलिए दादा ने अपनी संवेदनशीलता को राम में डालकर राम को संवेदनशील रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सम्यक जी को। अभी सम्यक जी ने उस समय की परिस्थितियों का उल्लेख किया, तो मेरे मन में और लगभग हम सभी के मन में यह प्रश्न उठता ही होगा कि यह जो दादा ने रचना की है, पश्चाताप नामक काव्य जो रचा है, तो ये लिखते समय जब दादा ये लिख रहे थे तब वे 17 वर्ष के थे,
और वह ये लिखते समय उनकी क्या अंतर स्थिति रही होगी, उनकी उस समय क्या परिस्थिति होगी तथा उनका उद्देश्य क्या होगा, इस पर मैं विचार डालने के लिए आदरणीय परमात्म जी भाई साहब से निवेदन करता हूं। क्योंकि हम देखें तो आदरणीय दादा के साथ सबसे अधिक समय जिन्होंने बिताया है तो वो आप ही हैं, सबसे समीप जो दादा के रहे हैं वो आप ही हैं, इसलिए मैं आपसे इसका उत्तर अपेक्षित करता हूं। अब बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। आदमी जितना सोचता है उससे बहुत कम लिख पाता है। उन्होंने इतना बड़ा खंड काव्य लिखा है तो कितना सोचा होगा। अब उन्होंने क्या सोच करके लिखा वो मैं कहना शुरू करूं तो कितना समय चाहिए बोलने को। पर घबराओ मत, अभयदान देता हूं। दादा एक संवेदनशील आदमी थे और उनकी निगाह बहुत पैनी थी। हर चीज को न्याय अन्याय की तराजू पर तोलते थे और जगत तो नाम ही अन्याय का है। दुनिया में तो अन्याय 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 भरा पड़ा है। और फिर जब आदमी निर्बल हो तब तो कहने ही क्या, सबल के साथ में कोई अन्याय करने से डरे भी। तो दादा एकदम अपने गांव के कमजोर तबके के बहुत कमजोर आदमी थे, शरीर से भी कमजोर और हर हालत में कमजोर। तो उन्होंने अन्याय को बहुत करीब से देखा था और वे स्वभाव से विद्रोही भी थे। तो जबरदस्त विद्रोह की भावनाएं उनके मन में आती थी और उन्होंने कई दफा सड़कों पर भी लोगों से निपट लिए उस जमाने में। परंतु वे अपने प्रयत्नों को सस्ते में नहीं बेच देना चाहते थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस गांव के छोटे से इन गरीब लोगों से उलझ करके क्या मिलेगा और मैं क्या कर पाऊंगा। अगर मुझे देश की व्यवस्था से ऐतराज हो तो मैं सड़क पर एक ठुल्ले को पकड़ूं और उसको 2 तमाचे लगा दूं तो क्या देश की व्यवस्था सुधर जाएगी? मैं 2-4 साल के लिए अंदर हो जाऊंगा और मेरी न्याय की मुहिम खत्म हो जाएगी। अगर मुझे देश की व्यवस्था सुधारनी है तो उस ठुल्ले से नहीं उलझना है, देश के प्रधानमंत्री को ललकारना पड़ेगा। तो उस गांव के आदमी से उलझते, जो होता गांव में होता। उन्हें तो पूरे जगत में से अन्याय का उन्मूलन करना था ना। तो उन्होंने जो जगत का जो आदर्श है उस पात्र को चुना और उसके अन्याय को चैलेंज किया। इस तरह से उन्होंने अपने अन्याय की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया। फिर अगर इसकी व्याख्या सुननी हो ना तो कभी फिर घंटे 2 घंटे के लिए बुलाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। चलिए, अभी हमने उस समय की पूरी परिस्थिति और दादा के एक जोशीले स्वभाव को भी हमने अभी देखा। अब जब ये दादा ने 17 साल की उम्र में लिखी होगी तो मैं मानता हूँ दादा उस समय बहुत साहित्य प्रेमी थे, बहुत साहित्य पढ़ा करते थे। तो साहित्यिक प्रयोग भी इसमें हमें अधिक देखने को मिलते हैं। तो सम्यक जी, आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपकी हिंदी साहित्य में रुचि है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाव पक्ष तो हमने इसका बहुत देख लिया, इसके कला पक्ष पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, उनको पढ़ना आसान नहीं है, उन्हें हर कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन दादा ऐसे हैं जिनकी भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है, जो पाठकों को आसानी से समझ में आ सकती है। उसके बाद छंदों का प्रयोग भी दादा ने किया। छंदों के हिसाब से देखें तो अलंकार भी हैं, रूपक, उपमा, और देखें तो दृश्यात्मकता भी एक तरीके से जो आत्मसंवाद है छोटे छोटे रूपों में राम के ही अंतर्द्वंद का वह संवाद शैली उसको एक नाटकीयता प्रस्तुत करती है जो एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। उसके बाद हम देखें तो
एक उसमें आपस में प्रतीकात्मकता भी दिखाई। किसी व्यक्ति को पकड़ा, उसको किसका प्रतीक? राम है, राम को सत्य और न्याय का प्रतीक माना। सीता है त्याग को पवित्रता का प्रतीक, और जो जंगल है उसको दुख और संघर्ष का, कि इन रूपों में उसको प्रतीक बनाया और वहाँ पे ऐसी क्रियाएं होती हैं, इस आधार से वहाँ पे प्रतीक भी प्रस्तुत किया। इसके बाद देखें तो उस काव्य में एक चित्रात्मकता है। जैसे अगर आप उस काव्य की एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे तो उस पंक्ति के आधार से आप अगर थोड़े सी भी सोचने में समर्थ हैं तो उस दृश्य को आप अपने समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब अगर आप उसकी एक पंक्ति पढ़ें, जैसे सबसे पहले ही पंक्ति पढ़ें, प्रथम धरे अरिहंतों का ध्यान, तो आप अपने मन में ऐसी स्थिति बनाएं कि अरिहंत सामने विराजमान है, उनका मैं ध्यान कर रहा हूँ। ऐसी एक एक पंक्ति पढ़ेंगे तो आपके लिए वो स्मरण में आएगा। उसके बाद हम देखें तो आगे तार्किकता, उस काव्य की तार्किकता, उस काव्य में जो आदरणीय दादा ने तर्क दिए, उन तर्क के माध्यम से जो प्राचीन रूप से प्राचीन कथा चली आती थी, प्राचीनता में नवीनता, अर्थात यह भी एक पॉइंट है जो साहित्य के तौर पे निकलता है। उस प्राचीन राम कथा में आदरणीय दादा ने एक नवीनता का एक बिंदु प्रस्तुत किया, और उसमें भी क्या तार्किकता, बिना किसी तर्क, बिना किसी आधार के नहीं, बिना किसी हाथ पांव के नहीं, उनने बाकायदा एक हाथ पांव सहित एक व्यक्ति खड़ा स्थापित किया और अपना तर्क प्रस्तुत किया, उसके आधार पे कहा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि आदरणीय दादा का जो काव्य है भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष के लिए भी अच्छा है। अगर दादा के ऐसे और भी काव्य जो प्रदत्त काव्य हैं, 3-4 काव्यों के काव्य साहित्यों के सिवाय और भी होते तो वह भी सराहनीय होते। और नीतियों के आधार से देखें तो नीति वाक्य भी उसमें बहुत है। जैसे जो करे सो भरे, इस आधार से जो एक बार अगर कौवा है, अगर कौवा भी किसी बात को 100 बार कहे, तो ऐसे ही इस आधार से देखें तो बहुत अच्छा काव्य है पश्चाताप। और भाई एक खंड काव्य के रूप में तो है ही। इस प्रकार आदरणीय दादा का बहुत बहुत धन्यवाद सम्यक जी को। चलिए, आपने नीतियों की बात उठाई है, सिद्धांतों की बात उठाई है, तो मैं हमारे आदित्य जी से ही पूछना चाहता हूँ कि इस कृति में कौन कौन सी नीतियाँ, कौन कौन से सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं, इसका स्पष्टीकरण आप करें। दादा की कोई भी रचना हो और उसमें एक से कम या कम ही सिद्धांत मिले, ये नहीं पॉसिबल है। दादा की इस कृति में लौकिक सिद्धांत भी और धार्मिक सिद्धांत दोनों मिलते हैं। पहले भी इसका जिक्र आ चुका है कि लौकिक वो राजनीतिक सिद्धांत भी मिलते हैं। आप छंद नंबर 90 के बाद देखेंगे और 60 से 70 के बीच में देखेंगे तो वहाँ राम के 2 लौकिक मुख्य सिद्धांत देखते हैं जो वर्तमान स्थिति में भी लागू होते हैं। ये भी इसकी एक विशेषता है कि जो उनने 17 साल की उम्र में लिखा था वो तब जब लिखा था और आज भी उसके सिद्धांत बहुत से लागू होते हैं। एक सिद्धांत ऐसे आता है कि वही न्यायाधीश है, वही न्याय का निर्णय ले सकता है जो ना प्रजा का पक्ष ले, ना अपना पक्ष ले, ना अपने मित्रोगणों का पक्ष ले, बस न्याय का पक्ष ले और उस हिसाब से निर्णय ले। एक ऐसा आता है कि स्त्री के संबंध में है, जो स्त्री के संबंध में भी न्याय कर सके, यानी स्त्री को भी समझ सके और उनके संबंध में निर्णय ले सके, वही उचित राजा है, वही उसमें राजा के रूप में स्थापित है। अब ये राम के प्रसंग में कैसे, तो शुरुआत में राम ने नहीं समझा और फिर 60 नंबर के छंद पे राम के शब्द ही ऐसे हैं कि उन्हें स्वयं अब स्त्री का घन यानी स्वरूप उनको समझ में आता है, उनके प्रति कैसे निर्णय लेना है। जो भी विशेषण में जाए तो बहुत विस्तार हो जाएगा। ये कुछ लौकिक सिद्धांत है। अब धार्मिक सिद्धांत पे आते हैं। छंद नंबर 19 से लेके छंद नंबर 22 तक आपको क्रमशः क्रमबद्ध पर्याय, कर्म, अकर्तावाद, वस्तु स्वरूप, ये सारे सिद्धांत क्रम से इन 4 छंदों में ही दिख जाएंगे। इतने बड़े बड़े सिद्धांत और दादा ने 4 छंदों में कुछ लाइनों में बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। सीता के ही मुख से वो बुलाते हैं जब राम को बहुत पश्चाताप होता है, राम बिलोक रहे हैं, तो फिर सीता ही ऐसे बोलती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो कर्म का फल है, मेरे ही पूर्व के कोई कर्म होंगे, उनका फल मुझे यहाँ मिल रहा है। यहाँ कर्म की आ गई, अब तुमने कुछ नहीं किया, यहाँ अकर्तावाद आ गई। ये पूरी वस्तु स्थिति, वहाँ वो कहते हैं कि पूर्व भव में मैंने कुछ किया होगा तो उसके फल स्वरूप ये परिणाम है, जो करे सो भरे, ऐसे वहाँ वाक्य आया है। तो ये वस्तु स्थिति सत स्वरूप के बारे में यहाँ सिद्धांत आ गया। ऐसे बहुत से सिद्धांत दादा की इस रचना में क्रमशः आपको देखे जाते हैं। एक पूरे उससे देखा जाए, पूरे काव्य से आपको सिद्धांत निकालना हो तो एक
गलती का एहसास होना, जिसको गिल्ट हो जाना और फिर गिल्ट के बाद रियलाइजेशन और फिर उसकी तरफ काम करना, तो ये पूरे काव्य से भी ये सिद्धांत निकलता है कि आप कोई गलती करें तो वो तो ठीक है, मनुष्य पर्याय में गलती ना हो ऐसा संभव नहीं है। आप गलती करें लेकिन ज़रूरत वो है कि आप पश्चाताप करें, अपनी गलती का एहसास करें और फिर उस पर काम करें, तो वो भी एक अच्छा सिद्धांत पूरे कहानी से निकलता है। ऐसे कुछ सिद्धांत दादा की रचना से। बहुत ही सुंदर और गूढ़ सिद्धांतों को हमारे बीच रखा यहाँ आदित्य जी ने। अब पता नहीं मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, शायद यहाँ से आ रही है कि बहुत देर से भैया राम की चर्चा कर ली, थोड़ा सीता पर भी बोल दो। तो चलिए सीता के लिए ही कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। मैं चलता हूँ हमारे उप प्राचार्य महोदय आदरणीय जिन कुमार जी भाई साहब के पास। भाई साहब, जब आवाज़ वहाँ से आ रही थी, पर भाई साहब जो उसका उत्तर देंगे वो उनके लिए सर्वमान होगा, इसलिए मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ। चलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ कि सीता ने जो राम का त्याग किया अग्नि परीक्षा के बाद, तो क्या ये उनका विरोध प्रदर्शन था अथवा ये उनका आत्मसम्मान के लिए उन्होंने ऐसा किया? विरोध प्रदर्शन का तो कोई सवाल ही नहीं है, परिणाम तो इनके पक्ष में था। चुनाव में 220 में से 200 सीट तो वो खुद ही जीत गई, फिर भी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तब जरा आश्चर्य होता है। अब समझो उस जमाने की ममता बनर्जी है? चुनाव में जीत गई है और कहते कि मुख्यमंत्री नहीं बनना है। चलो समझ में आए, चलो पार्टी अध्यक्ष रहना, कुछ रहना नहीं, राजनीति से ही संन्यास। 220 में से 220 सीट जीत जाए, अगले दिन ये कहे कि राजनीति से संन्यास, तब जरूर ये सुनने में समझ में आता कुछ तो बात है। ये कोई राग द्वेष से प्रेरित बात नहीं है, क्योंकि अग्नि परीक्षा में वो जीत गई, उसके पश्चात वो राम का अपमान भी कर सकती थी और पूरे अवध समाज वालों की क्लास भी लगा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने संन्यास का मार्ग चुना, मोक्ष मार्ग का मार्ग चुना। इसमें कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, और जहाँ विरोध प्रदर्शन की भावना रहती है वहाँ मोक्ष मार्ग होता ही नहीं है। चलिए, बहुत सुंदर उत्तर दिया भाई साहब ने। एक बार और करतल ध्वनि के माध्यम से भाई साहब का अभिवादन करें। चलिए, अब सीता की बात उठी गई है तो थोड़ा आधुनिक जीवन में से घटा लेते हैं। तो आगम जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि यदि हम सीता के जीवन को देखें तो सीता का जीवन क्या आज आधुनिक महिलाओं के लिए, आधुनिक स्त्रियों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो सकता है? जी बिल्कुल। आज की आधुनिक जीवन की जो नारियां हैं उनके लिए सीता का जीवन एक सशक्त आदर्श के रूप में, एक मार्गदर्शिका के रूप में हम देख सकते हैं। विशेष बात तो यह है कि मात्र स्त्रियों के लिए नहीं, जो आधुनिक पुरुष, जो बच्चे जो हमारे सामने ज़्यादा दिख रहे हैं, हर किसी के लिए सीता का जीवन एक आदर्श है, एक मार्गदर्शिका वो है सभी के लिए। मुख्यतः यदि हम नारियों के माध्यम से ही अगर देखें, आधुनिक नारियों के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से, तो सामान्यतः सीता को मात्र त्याग और सहनशीलता का प्रतीक समझा जाता है, किंतु सीता का व्यक्तित्व इससे भी अधिक मजबूत और आत्मनिर्णय से भरा हुआ था। सीता ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, किंतु उन्होंने कभी भी किसी कठिनाई में अपने संतुलन को नहीं खोया, गरिमा को बनाए रखा, अपने मूल्यों को कभी नहीं खोया, मूल्यों से समझौता नहीं किया। उन्होंने सीता ने कभी स्वयं को किसी से कम नहीं समझा। जब भी मुख्य बात तो यह है कि उन्होंने अपने अस्तित्व को अन्य के निर्णय पर निर्भर नहीं रखा। अंत में जब अयोध्या नहीं जाकर उन्होंने स्वयं का मार्ग चुना, तो यही दर्शाता है कि वे जो परिस्थितियां थी, परिस्थितियों को सहने वाली तो थी ही, किंतु स्वयं के जीवन का निर्णय खुद लेने वाली एक सशक्त नारी थी। और यही बात आज की नारियां उनसे सीख सकती हैं कि परिस्थितियों को सहना तो ठीक है, किंतु आत्मनिर्भर बनना, आत्मविश्वासी बनना, अपने अधिकारों के प्रति सहज रहना, यह भी आज नारियां उनसे सीख सकती हैं। और यदि हम बात देखें, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सभी सीता से सीख सकते हैं वह है शील पालन की। जो आज के युग में शील का भंग होना इतना
आसान हो गया है, शील का पालन इतना कठिन हो गया है, तो वो सती सीता जो पर पुरुष के घर पर रहकर भी जिन्होंने अपने शील को भंग होने नहीं दिया, ये सबसे बड़ी सीख आज हम सीता से सीख सकते हैं। और यदि धार्मिक सीख की ओर बढ़े, अंत में भी सीता ने यही कहा, अंत में भी सीता ने किसी के प्रति राग नहीं रखा, इतना सब होने के बाद भी किसी के प्रति द्वेष भाव, किसी के प्रति बैर नहीं रखा। अंत में भी राम से भी उन्होंने यही कहा कि लोक निंदा के कारण जिस प्रकार आपने मेरा त्याग किया, वैसे धर्म को मत छोड़ना। यह तो सबसे बड़ी सीख है जो हम सीता से सीख सकते हैं। अंततः बात यही स्पष्ट होती है कि सीता आज की नारियों के लिए, आधुनिक महिलाओं के लिए भी एक सशक्त आदर्श और मार्गदर्शिका के रूप में देखी जा सकती है। बहुत बहुत बढ़िया उत्तर यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। चलिए अब कुशाक जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि हमने इस रचना में, इस कृति में एक दादा का नया चिंतन हमें देखने को मिला है, तो यह जो नया चिंतन है, थोड़ा अलग हटकर चिंतन है, क्या यह प्रथमानुयोग के अनुरूप है? जी हाँ, ये पूरा निरूपण जो दादा ने करा राम का संवेदनशील रूप और जितनी उन्होंने नीतिगत बातें, जितनी बातें उठाई हैं, सब प्रथमानुयोग के अनुरूप है। कैसे? तो सभी को पता है, संयम भैया ने भी इस बात को बोला था। तो टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक के 8वें अध्याय में प्रथमानुयोग के व्याख्यान विधान में लिखा कि कहानियों का तो जो निरूपण है वो तो जैसा है वैसा ही करते हैं, पर उसमें जो प्रसंग प्राप्त व्याख्यान है कुछ तो वैसा ही किया जाता है और कुछ ग्रंथकार अपने अनुरूप करता है। तो कहानी थी, प्रसंग था, उसका तो वैसा ही निरूपण करा कि सीता को पुनः वन में भेज दिया, फिर उसकी अग्नि परीक्षा हुई, वो संपूर्ण वृत्तांत तो वैसा ही था, पर दादा ने वहां पे कुछ अपनी प्रैक्टिकलिटी जोड़ी, अपना विचार जोड़ा। जैसे उदाहरण के लिए देखे तो लोक में जो सबसे प्रचलित है, सीता पृथ्वी में समा गई, ये अपन ने बहुत सुना है और टीवी पे भी जो रामायण आई थी उसमें दिखाया था कि कैसे वो पृथ्वी में चली जाती है। पर विचार की बात थी कि कोई जिंदा शरीर, कोई जिंदा आदमी वो पृथ्वी में कैसे चला जाएगा। तो दादा ने कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी, लगभग पश्चाताप में 29-40 नंबर का छंद है, पृथ्वी मति की अनुगामिनी हो मानो पृथ्वी में समा गई। मतलब उन्होंने दीक्षा धारण करी, तो किससे धारण करी थी? पृथ्वीमती माता जी से। उनसे दीक्षा धारण करके उनकी अनुगामिनी हुई, उनकी आश्रम में चली गई, तो दादा ने लिखा मानो पृथ्वी में समा गई। अच्छा, इसके बाद एक और तर्क उठाते हैं, वो है नयापन इसमें क्या, पृथ्वी मिट्टी मिट्टी में समा गई। मतलब जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनकी समाधि हुई, तो क्या हुआ? पुद्गल तो पुद्गल में चला गया, पर जो शुद्धात्मा थी, वो जो सीता की जो शुद्धात्मा थी, वो शुद्धात्मा में मिल गई। तो इस प्रकार निरूपण उन्होंने कोई अलग नहीं किया, निरूपण वही था, बस अपनी बात जोड़ी और कुछ नया बताया। निरूपण में कुछ नया बताने की कोशिश करी, कुछ नया चिंतन देने की कोशिश करी। अच्छा, इसी चिंतन में उन्होंने चारों अनुयोगों को जोड़ने का प्रयास करा। प्रथमानुयोग था ही, थोड़े कर्म सिद्धांत की बात लाए, अध्यात्म दादा के चिंतन में ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और नीतिगत बातें पूरे काव्य में चलती रही, तो यहाँ चरणानुयोग स्थापित होता है। और अंत में जो हम कहते हैं कि सारे अनुयोगों का सार क्या है, वीतरागता, वो उसमें स्पष्ट रूप से झलकता है जब अंत में कहते हैं कि ध्रुव धाम में जाना ही एक सार है। इस कृति को पढ़ के हमें ध्रुव धाम में जाने की ही सीख मिलती है। इस प्रकार इससे कोई अन्य प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। चलिए, बहुत ही संक्षिप्त और सरल उत्तर यहाँ से हमें कुशाग्र जी से प्राप्त हुआ है। अब आपने कर्णानुयोग की बात उठाई दी है, अब आप कर्णानुयोग की बात उठाएं और उसमें गुणस्थान की मुख्यतः बात उठाएं, तो पहला नाम तो अन्ना जी का आएगा, पर दूसरा नाम जो निश्चित तौर पर आता है वो हमारे अमन जी भाई साहब का है। तो उनसे ही एक अंतिम प्रश्न यहाँ से पूछ लेता हूँ। भाई साहब, हमने अभी पूरी रामायण सुन ली, राम के बारे में पूरा देख लिया, सीता के बारे में समझ लिया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राम के जीवन से हम एक छायक सम्यक दृष्टि की परिणति कैसे होती है, उसको आप बिंदुवार बता दें। मेरा पहला ही प्रश्न ये आपसे है कि छायक सम्यक दृष्टि की परिणति क्यों देखना चाहते हैं उनके जीवन से? अगर देखना चाहोगे तो नहीं देखने को मिलेगी। पहली बात तो छायक थे या छायोपशमिक सम्यक दृष्टि थे, इस पे भी प्रश्न चिन्ह है। यदि कोई प्रमाण हो तो आप बताइए, वैसा हम देखेंगे। दूसरा कि चौथा गुणस्थान का स्वरूप ऐसा है जिसमें हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि उस सम्यक दर्शन में कैसी परिणति होती है, चाहे वो छायोपशमिक हो चाहे छायक हो। तो
छायक या छायब शमिक वो तो आप समझे केवली भगवान ही जानते हैं कैसी परिणति होती है। हाँ, इतना जरूर है, केवल आप सम्यक दृष्टि का देखेंगे तो सम्यक दृष्टि में चौथे गुण स्थान में वे हैं, तो उस समय वस्तु का यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा वो अवधारित करते हैं, भेद विज्ञान रखते हैं, और जैसी समाज में या जैसा वातावरण है उसमें जितने राग द्वेष हैं उतने सब उनके चलते जाते हैं, पर क्रमशः वो घटने की ओर होते हैं। ऐसी उनकी परिणति है, इस तरीके से हम उनकी परिणति को देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया यहाँ पर अमन जी भाई साहब ने। चलिए, बहुत प्रश्न पूछ लिए मंचासीन विद्वानों से, नीचे उपस्थित जो हमारे अन्य विद्वानों हैं उनसे भी। अब एक प्रश्न हमारे विद्यार्थी विद्वानों से और पूछ लेता हूँ। सबसे पहले, पश्चाताप नामक काव्य किस किसने पढ़ा है? चलिए, 2-3 लोगों ने हाथ उठाया। आप लोगों में से ही पूछना चाहता हूँ, आपने ये पढ़ा, उसके बाद आपने इतनी सुंदर और गूढ़ परिचर्चा भी यहाँ पर सुनी, तो ध्रुव जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये चर्चा सुनकर, उस रचना को पढ़कर क्या सीख मिली अपने विद्यार्थी जीवन के लिए? विद्यार्थी जीवन में इससे सीख तो मुझे ये मिली कि हम सब अभी विद्यार्थी कौन से जनरेशन में, जेनजी जनरेशन। तो ये जेनजी जनरेशन की एक टैगलाइन है क्या, कि डांसिंग करना, खाना पीना, होटलिंग में जाना, ये सब करना क्या है, कूल है, और धर्म करना, स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, ये सब फूल है। तो जब मैंने भी ये सब बातें मेरे दोस्तों से सुनी थी तो मुझे भी लगता था कि बात में तो दम है, क्योंकि सब लोग वही उसका समर्थन करते थे। लेकिन जब मैंने पश्चाताप नामक कृति का अध्ययन किया तब उसमें लिखा था दादा ने, बहुमत का कहना सच्चा है, बहुमत कह दे कि पाप करो, क्या पाप न्याय हो जाएगा, तो दीनहीन असहाय मरो। अर्थात यदि बहुमत कह दे कि धर्म नहीं करना चाहिए तो क्या ये बात सही हो जाएगी? यदि बहुमत लोग कह दे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कह दे कि पाप करना चाहिए, तो क्या पाप धर्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने भी इससे यह सीख लिया कि हमें हमारा विवेक हमेशा जागृत करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। फिर इसमें पहले जब मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे प्रॉब्लम ऑफ ब्लेमिंग, हैबिट ऑफ दूसरे पर दोषारोपण करने की, पर जिस प्रकार राम जी ने सीता जी को धोखे से वन में छोड़ा था, लेकिन जब सीता जी जब आती है, राम जी से मिलने आती है, तब सीता जी ना दोषारोपण करती है ना चिल्लाती है, अपितु सीता जी राम जी से बस यही कहती है कि इसमें आपका कोई अपराध नहीं था, मैंने ही पूर्व में कुछ अशुभ कर्म किए होंगे जिसके कारण मुझे इस प्रकार के संयोग मिले। इससे मैंने ये सीखा कि यदि मेरे जीवन में भी कुछ दुर्घटना घटती है तो इसका कारण कोई और नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। मैंने ही अपने जीवन में पूर्व में कुछ अशुभ परिणाम किए होंगे जिसके कारण मुझे इस प्रकार के संयोग मिले। जय जिनेंद्र। इस प्रकार से मैंने सीखा। जोरदार तालियों के साथ एक बार भाई ध्रुव का अभिवादन करेंगे। बहुत ही प्रशंसनीय उत्तर यहाँ मुझे प्राप्त हुआ है। अब मैं अंत में आदरणीय भाई साहब के पास जाना चाहता हूँ। भाई साहब से एक प्रश्न पूछकर अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए भाई साहब से निवेदन करता हूँ। भाई साहब, आपसे मेरा प्रश्न है कि दादा ने इस पश्चाताप नामक काव्य में नारियों के प्रति बहुत संवेदना दिखाई है। उसके बाद उन्होंने ये है मेरी नारियाँ इस ये भी रचना की है। उसके बाद जब हम 10 लक्षण पूजन पढ़ते हैं, वहाँ पर जब एक लाइन आती है संसार में विष बेल नारी, तब भी दादा उसमें बहुत अधिक व्याख्यान उसका करते हैं। तो क्या दादा फेमिनिस्ट थे? तो मैं आपसे इस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित करता हूं और आपके उद्बोधन के लिए निवेदन करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सबसे पहले तो मैं सचमुच अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ इनके बीच में, क्योंकि जो दादा की अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं कुछ पूर्ण होते हुए दिख रही है। एआई के ज़माने में एआई के साथ साथ अपना चिंतन मनन रखना ये बहुत बड़ी बात है। मैं एआई अकेला जो इंटरनेट में और उसमें है उसे ही नहीं कहता हूँ, जो पुस्तक में है वह भी एआई है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, उससे तो क्या होगा, लेकिन उससे पढ़ करके जो स्वयं का चिंतन हम प्रस्तुत कर रहे हैं वह बड़ी बात है। और आप सब ने जो भी पढ़ा समझा उसे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया, और अनेक जगहों पर जहां आप उससे सहमत नहीं है उस असहमति को भी पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। इसका मतलब आप स्वतंत्र चिंतन करने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी बातें हैं इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जा पाऊँगा। सिर्फ जो सीधा प्रश्न पूछा है और उसके साथ और जो कुछ बातें मुझे कहनी है उतनी कहूँगा। फेमिनिस्ट की बात कर रहे हैं और चर्चा की ये मेरी नारियाँ, वो पुस्तक देखी है? दादा की नारियाँ कौन कौन है? कौन कौन है? लेखनी है और लेखनी के ऊपर मुख्यतः वो है, पर वो शब्द के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो उसमें एक भी नारी नहीं है, न गुणमाला है, न कोई भी नारी नहीं है। और दूसरा जो विश्वेल नारी की बात की, वहाँ तो हमारा नारी के प्रति देखने का दृष्टिकोण क्या है और सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। फेमिनिस्ट तो उनको आप कह सकते हो या तो नारी को ही ज़्यादा प्रस्तुत करे या श्रृंगार के रूप में वर्णन करे या कदाचित नारी की निंदा करे, ये कहीं पर भी किसी तरह से नहीं है। इसलिए हम ये आरोप तो कतई और किसी प्रकार से भी उन पर नहीं लगा सकते हैं। वास्तव में साहित्यकार अपने साहित्य में पात्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। यदि नया लिख रहे हैं तो पात्र स्वयं गढ़ते हैं और उसके माध्यम से उसका चरित्र आगे ला कर के और अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। अब जो पौराणिक पात्र है वहाँ कैसे करेंगे? तो पौराणिक पात्रों का भी चरित्र वे फिर स्वयं गढ़ते हैं। और ये बात आप भरत का अंतर्द्वंद्व में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि दादा ने भरत चक्रवर्ती का चरित्र और उसके साथ साथ बाहुबली का भी चरित्र क्या होना चाहिए, इसे अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए, और अपने विचार प्रस्तुत करने का अर्थ जो मैं अपनी मान्यता मानता हूँ उसकी बात नहीं है। आपने अंबेडकर की प्रतिमाएं देखी है? चौराहों पर लगी हुई देखी है? कैसी है? कैसी है? हाथ में एक पुस्तक दिखती है और ये पोजीशन में है। क्या मतलब है? संविधान की रचना की थी कह रहे हैं तो संविधान, और इस एक संविधान के अनुसार चलो। तो दादा भी हमारे इसी तरह से पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक है। वो कह रहे हैं कि जिनवानी को लो और जिनवानी के मार्ग पर चलो, लेकिन आप अपना देखने का दृष्टिकोण स्वयं का बनाओ। बस उस दृष्टिकोण में इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि हमारी बात वस्तु स्वरूप के विरुद्ध और आगम के विरुद्ध न हो। अब प्रथमान योग की कहानियाँ और उनको पढ़ करके यदि राग द्वेष का पोषण हो रहा हो, शुभ भाव से मुक्ति होती है उसका पोषण हो रहा हो, तो उसकी जगह हमें चाहिए कि वीतरागता की पोषक ही जिनवानी कहलाती है। तो हम उन घटनाओं को भी, चूँकि जैसा प्रथमान योग का है कि नहीं ये पूछ रहे थे, तो प्रथमान योग में मूल कथा तो वैसी ही रहती है, घटना वैसी ही रहती है, लेकिन संवाद विचार क्या कहना चाहते हैं, तो जब वीतरागता की तरफ ले जाना ये बहुत आवश्यक है। तो हमें एक तरह से रक्षाबंधन की कहानी से, भरत के अंतर्द्वंद में बाहुबली भरत के माध्यम से, ऐसे और वैराग्य काव्य के माध्यम से एक नया दृष्टिकोण
देखने का, सोचने का दादा ने दिया है और ये अवश्य हमें करना चाहिए। पश्चाताप जैसी कृति पर आपने आज यहाँ विचार किया। दादा की एक एक कृति पर, इस पर भी एक पूरा का पूरा शोध लिखा जा सकता है। हमारे अनेक पूर्व विद्यार्थियों ने एमए में जो लघु शोध प्रबंध लिखना होता है ना, उस पर ऐसी एक पुस्तक लेकर के उस पर लघु शोध प्रबंध लिखे हुए हैं। ऐसे ही सत्य की खोज पर कर्नाटक में एक ने पीएचडी की है, सत्य की खोज पर। तो एक एक ग्रंथ पर, सारे साहित्य पर तो पीएचडी की, लेकिन एक एक ग्रंथ को लेकर के भी पीएचडी की जा सकती है। अभी उपाध्याय कनिष्ठ वालों ने भी पढ़ी, तो अब आप इसमें से ढूंढो। ये पूछ रहे थे इसमें कौन कौन से सिद्धांत आए हैं, तो आप इस दृष्टि से देखो। सीता और राम का चरित्र किस तरह से प्रस्तुत किया हुआ है, उन दोनों में परस्पर क्या अंतर है, बहुत सारी बातें इसमें से आप ले सकते हो। इस तरह से विचार और चिंतन हमको निश्चित रूप से करना चाहिए। सम्यक दृष्टि, अब क्षायिक थे, क्षोभक्षम थे, कैसे थे पता नहीं, कदाचित उनने प्रश्न खड़ा किया, लेकिन अधिकतर क्षायिक सम्यक दृष्टि मानते हैं। सम्यक दृष्टि के जीवन में ऐसा हो सकता है क्या? तो सम्यक दृष्टि के जीवन में ये सारी घटनाएं होती है, हो रही है, और उनके भी चिंतन मनन विचार ऐसे कदाचित हो सकते हैं। मैं इससे ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी हमें हमारी चित्त में शंका होती है, हम इतना तत्वज्ञान पढ़ते हैं, हम इतना स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हमें ऐसे कैसे विचार आ रहे, हमें ऐसे कैसे परिणाम आ रहे हैं। अरे जो परिणाम आ रहे हैं ना, वे परिणाम अनंतानुबंधी के क्या क्या हो सकते हैं, उतने निम्न स्तर के हमारे नहीं है, और उतने निम्न स्तर तक हम जा नहीं सकते हैं, उससे बचे हुए हैं। ये तत्व ज्ञान ने हमको बचाया है। इसलिए कभी भी जिनवानी का अध्ययन मनन करना या पढ़ना निरर्थक नहीं समझना चाहिए। थोड़े थोड़े कभी ऐसे विचार आ जाए तो भी। एक प्रश्न पूछा था कि कला पक्ष क्या क्या है इसमें से। मैं तो ये कहता हूँ, पहले भाव हो तो कला पक्ष होता है। यदि किसी कुरूप व्यक्ति को चाहे जितने वस्त्राभूषण अलंकार पहना दिए जाए तो सुंदर लगने लगेगा क्या? वो सुंदर होता है और वस्त्राभूषण से और सुंदर दिखने लगता है। भाव पक्ष पहले सशक्त होता है और उस भाव पक्ष को और अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए छंद अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भाव मुख्य है और उसके साथ साथ अलंकार आदि के माध्यम से इसे और अलंकृत करने का प्रयास किया गया है। एक प्रश्न पूछा था कि सीता अंत में चली गई तो इसमें विरोध था, आत्मसम्मान था कि क्या था? तो सचमुच में वैराग्य का ही परिणाम आया था, सहज ही। मुझे उस समय एक बात प्रश्न चित्त में खड़ा हुआ कि दादा, वैराग्य में जब राजुल दीक्षा लेने के लिए जाने लगती है तब कहते हैं कि तुम्हारा अभी तत्काल दीक्षा लेने का परिणाम एक उचित नहीं है, तो क्या होना चाहिए? पहले दीक्षा की तैयारी करो और फिर दीक्षा ले लेना तैयार होने के बाद। तो सीता तत्काल कैसे चली गई? तो सचमुच में सीता की तैयारी थी। कहाँ से? जब वो जंगल में गई थी तब से, बल्कि और पीछे जब रावण क्या रही थी तो वो अंदर से तो तैयार ही थी, या एक निमित्त बना तो तत्काल छोड़ करके चली गई। सचमुच ही और कोई परिणाम नहीं था, सहज ही वैराग्य का परिणाम आया था और उस वैराग्य के परिणाम के कारण से ही वो चली गई थी। भले ही पश्चाताप है, लेकिन वह पश्चाताप ताप में जलाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे विकारों को जला करके स्वर्ण जैसे और उज्जवल होने के लिए हैं। तो हम बाकी सारे बातों को छोड़कर तत्व ज्ञान के माध्यम से अपने को उज्जवल बनावे, यही प्रेरणा ये कृति हमें देती है। और ऐसे ही कृतियों के माध्यम से
हम कभी परिचर्चा, कभी किसी तरीके से विचार करते हुए दादा के इन परिणामों को आगे लाने का जरूर प्रयास करें। जय जिनेंद्र। कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, एक प्रश्न। एक मिनट, माइक लीजिए। जो दादा की सोच है इसमें न्याय वाली, वो तो एग्री करता हूँ, लेकिन आज प्रैक्टिकल लाइफ में अगर किसी से गलती हो भी जाए, उसमें दो कंडीशन थी। एक तो सीता अपनी मर्जी से नहीं गई थी, कोई घटना घट भी जाती वहाँ पर, तो क्या ये उचित है आज की स्थिति में उसको छोड़ दें, या फिर घटना गलती से हुई या जानबूझकर की गई तो उसका निर्णय कि इसको जंगल में छोड़ना उचित है आज की स्थिति में? आज हम उसको वो बीच में उचित अनुचित अग्नि परीक्षा पर जिस तरह से प्रश्न किया था ना, नहीं तो वो ऐसा ही प्रश्न है। लेकिन देश काल परिस्थितियाँ, अच्छा कहाँ छोड़ने की बात करें? जंगल में? हाँ, तो आजकल जंगल है कहाँ जो जंगल में छोड़ोगे? अरे आजकल घर से बाहर छोड़ना ही मुश्किल है, तो किसी तरीके से भी छोड़ना उचित नहीं है। आपसी जो क्या मतभेद या कुछ है, अरे तत्वज्ञानियों के लिए ऐसा प्रश्न खड़ा ही नहीं होना चाहिए। छोड़े नहीं, हमारे यहाँ तो स्थितिकरण उपगूहन ये मार्ग है, तो स्थितिकरण उपगूहन करते हुए पुनः वात्सल्य और उस मार्ग पर आगे निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। तुम्हें अभी से क्यों शंका हो रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। उन्होंने हमें बहुत मार्मिक यहाँ पर चीज़ों पर ध्यान दिलाया है कि ऐसा भी हो सकता है। इस पर भी हम विचार करते हैं और अवश्य हम इस पर और विचार करेंगे। हमारे विद्यार्थी भी इस पर और अधिक चिंतन करेंगे। और जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, आप इस पर कुछ लेख वगैरह भी लिख सकते हैं, तो अवश्य ही इस पर आप कुछ ना कुछ तैयार करें, ऐसी भावना है। चलिए, अभी अमन जी भाई साहब। हेलो, राम है, हम सभी को राम बनना है क्या? राम का दादा ने यहाँ पे पश्चाताप लिखा है कि ऐसा काम करना जिसके बाद ताप हो, संताप हो। ऐसा काम यदि हम करेंगे तो हम भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। हम यहाँ पर दादा जो यहाँ पे सिखा रहे हैं, सत साहित्य का जो हमें यहाँ पे अध्ययन करना है, ऐसा काम हमसे ना हो जिसके बाद हमें ताप करना पड़े। तो आज आदरणीय भाई साहब ने अभी अध्यक्ष उद्बोधन में कहा कि उनको बहुत हर्ष हो रहा है और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि इनके बीच में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको अब पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके बाद इन्हें आताप करना पड़े। एक बार सभी वक्ताओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। गुरु तो गुरु ही होते हैं, जहाँ चाहें वहाँ हमें शिक्षा देते हैं। अभी वर्तमान में आदरणीय भाई साहब के माध्यम से जो प्रसंग चल रहा था पश्चाताप, वो तो हमें बताया ही, उसके संदर्भ में विशेष तो बताया ही। साथ में अध्यक्षीय उद्बोधन कैसा होता है, सारे वक्ताओं के एक एक पॉइंटों को गर्भित करते हुए उसका बहुत ही सुंदर सार रूप में हमें यहाँ से बिंदुवार बतलाया। एक बार अध्यक्ष महोदय आदरणीय शांति जी भाई साहब के लिए जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। और विशेष स्वागत मैं कहूँगा आर्जव सिवनी के लिए। क्यों? उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न तैयार किए हैं। ऐसे प्रश्न तैयार किए कि जो सभा में उपस्थित हैं उन सभी को इच्छा हो रही है कि हम भी प्रश्न पूछें, हम भी प्रश्न पूछें। पर अगले ही चरण में देखते हैं कि वो प्रश्न यहाँ से आर्जव पूछते हैं। इसका मतलब है उन्होंने बहुत अच्छी तरह ग्रंथ का खुद अध्ययन किया है और उसमें से प्रश्न तैयार किए हैं और वो यहाँ से पूछे हैं। उनका भी यहाँ से विशेष आभार व्यक्त करते हैं। और इस सब के पीछे जिन्होंने तैयारी की है, ऐसे जिन कुमार जी भाई साहब, उनके लिए भी हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। इसके मध्य हमें जिन जिन का लाभ मिला, आदरणीय परमात्म प्रकाश जी भाई साहब, एसपी जी भाई साहब यहाँ पर बैठे थे, अनेकांत जी भाई साहब, और भी हमारे जो सृष्टिगण हैं, आदरणीय छोटी बाई और जितने विद्वत वर्ग हैं, आप सभी ने अपनी सहभागिता कर बहुत सुंदर इस कार्यक्रम को बनाया है। दादा की पुण्य स्मृति में उन्होंने जो तत्व ज्ञान दिया है उसे स्मरण हमने यहाँ से किया। एक बार सभी के लिए करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करते हैं। और अभी ये सभा मुझे विश्वास है इसके बाद अब पश्चाताप को सुनना
आपके सुनने का दृष्टिकोण कुछ बदलेगा। अब आप सुनना फिर से, पहले सुना होगा और अब सुनना, तो कोई ना कोई अंतर निश्चित रूप से आपको महसूस होगा। यही अभी आदरणीय भाई साहब ने कहा, पश्चाताप आप सुनेंगे तो आपको एक नया एंगल और सुनने को मिलेगा। साथ साथ में उसमें जो आनंद आता है सुनने में और जिस तरीके से सुनना है वो आप सुनेंगे तो आपको विशेष आनंद यहाँ से आएगा। आप ऐसा करें। सायंकालीन